हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इंग्लिश लिटरेचर में चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं जो चैप्टर या रनिंग में चल रहा है और चैप्टर का नाम है लेसन 5 है। चैप्टर का नाम है आई एम जॉन सर्ट। जॉन सर्ट जो कि हमारे राइटर जेडी रेस्ट्रीप के द्वारा लिखा हुआ है और इस चैप्टर में आपको आगे बताया जा चुका है क्योंकि ये चैप्टर लगभग आधा हो चुका है और आप रोज से पढ़ ही रहे हैं। तो देखिए, कल के बाद से आज मैं नया स्टार्ट कर रही हूँ रेव काउंटिंग माने हृदय की धड़कन। देखिए, रेव काउंटिंग माने धड़कनों की गिनती। जो हृदय की धड़कन होती है उन धड़कनों की गिनती। कहते हैं आफ्टर अ नाइट मेयर ही समटाइम्स वेक्स अप। अक्सर रात में सपना देखने के बाद, नाइट माने मध्य रात्रि में देखे हुए सपना जो होता है जिसे देखकर हम डर जाते हैं। आफ्टर अ नाइट मेयर माने मध्य रात्रि के देखे हुए सपने के बाद ही समटाइम्स वेक अप, वो कभी कभी जाग जाता है। एंड वरीज और चिंता करने लगता है। बिकॉज आई एम रेसिंग, क्यों चिंता करने लगता है? क्योंकि मैं रेसिंग कर रहा होता हूँ, यानी मैं दौड़ रहा होता हूँ। यहाँ पर दौड़ने का मतलब है कि मैं जल्दी जल्दी से धड़क रहा होता हूँ। दैट्स बिकॉज व्हेन ही रन्स इन हिज ड्रीम, ऐसा इसलिए होता है कि जब वो अपने सपनों में भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, आई रन टू, तो मैं भी तेजी से चलने लगता हूँ। जब वो अपने सपने को देख कर भयभीत होता है तो अगर वो घबराता है तो उसका हृदय जो है वो बहुत तेजी से चलने लगता है। कहता है अगर जॉन उत्तेजित होगा तो जॉन का हृदय भी बहुत तेजी चलने लगेगा। कहता है एंड आई रन टू, तो मैं भी बहुत तेजी से चलने लगता हूँ। जॉन्स वरीज एक्चुअली एग्रावेट थिंग्स, और जॉन की चिंता वास्तव में उसकी इन सभी चीजों को बढ़ा देती है। वास्तव में अगर जॉन चिंता करता है तो उसके हार्ट की परेशानी बढ़ जाती है। वास्तव में जॉन की चिंता जो है इन सब चीजों को बढ़ा देती है। थिंग्स मेक मी गो स्पीड फास्टर, और मेरी गति भी पहले से अधिक तेज हो जाती है। क्योंकि अगर जॉन परेशान होगा, वो घबराएगा, उसकी जैसे जल्दी उसका हृदय धड़केगा, वैसे वैसे हृदय जो है वो परेशान होगा। क्योंकि ज्यादा वर्क करेगा तो वो भी थकेगा तो परेशान होगा तो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं से उसके अंदर कमजोरी आएगी। इसलिए कहता है कि यही सब छोटी छोटी चीजें जो है, ये जॉन की चिंता जो है इन्हीं सब चीजों को बढ़ा देती है और मेरी गति जो है वो और अधिक तेज हो जाती है। इफ ही वुड काम डाउन, यदि वो थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, यानी थोड़ा सा शांत हो जाए, तो मैं भी शांत हो जाता हूँ। बट इफ इट कैन नॉट, लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो देयर इज ए वे टू स्लो मी डाउन, तो मुझे शांत करने का एक दूसरा तरीका है, मुझे धीमा करने का, शांत करने का दूसरा तरीका है। ए वेगस नर्व एक्ट एज ए बेल, एक वेगस नर्व होती है जो एक ब्रेक की भांति काम करती है। दे पास अप थ्रू द नेक, जो गर्दन के पास से होकर गुजरती है। बिहाइंड द ईयर माने कान के पीछे से, गर्दन के पास से होकर गुजरती है। एंड एट द हिप ऑफ जॉइंट्स माने जबड़ों का चूल, हिप माने चूल, और जबड़े जो है उनका चूल माने ज्वाइंट, जबड़ों के ज्वाइंट तक जाती है। जेंटल मसाज हियर विल स्लो माय बीट, यहीं पर हल्का सा मसाज जो है वो मेरी धड़कन को कम कर देता है। जॉन ब्लेम्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन मी, जॉन अक्सर सब चीजों के लिए मुझ पर दोष देता है। फ्रॉम फटीग टू डिजीज, यहाँ तक कि फटीग माने थकान और डिजीज माने चक्कर आना। जॉन हर चीज के लिए, जॉन का हार्ट क्या कहता है, हृदय क्या कहता है कि जॉन हर चीज के लिए मुझे ही दोषारोपण करता है, मुझे ही दोषारोपित करता है। क्या कहता है? कहता है फ्रॉम फटीग माने थकान से लेकर चक्कर तक अगर उसे आता है तो वो सोचता है कि कहीं ना कहीं मेरी कोई ना कोई गलती है। बट आई हैव लिटिल टू डू विद हिज फटीग, लेकिन मैं उसकी थकान के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, मेरा उसकी थकान के साथ से कोई भी संपर्क नहीं है। कहता है एंड हिज ओकेजनली डिस्कस, और ओकेजनल अक्सर उसका हल्के से चक्कर आ जाना, ट्रैक बैक टू हिज ईयर, वो क्या करते हैं, कान में विकार उत्पन्न होने के कारण होता है। कहता अक्सर उसका एक छोटी छोटी चीजों में चक्कर आना, और डिजी स्पेल्स और ट्रैक बैक हिज ईयर, उसके कानों के
कानों में जो है वो उसे विकार होता कहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क। कब ऐसा होता है? जब ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क, अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रहा होता है, एंड विल गेट ए शार्प पेन इन हिज चेस्ट, अचानक उसकी छाती में थोड़ा सा दर्द होता है। ही विल गेट ए शार्प पेन इन हिज चेस्ट, उसकी छाती में दर्द उत्पन्न होता है, एंड ही फियर्स, वो डर जाता है, दैट ही इज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक, क्या सोचता है कि अब उसे हार्ट अटैक होने वाला है, क्या सोचता है कि उसे हार्ट अटैक होने वाला है। ही नीडेड नॉट वरी, ही नीड नॉट वरी, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जॉन का हृदय क्या कहता है कि उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी वो खाना खाने के बाद वो टेबल पे बैठ के वर करता रहता है, तो घंटों वर करने के कारण कहीं पर उसके हृदय में थोड़ा सा भी चेस्ट के सीने में दर्द स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो सोचता है कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरे हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई है। कहते हैं समय समय पर ही विल बी सिटिंग एट हिज डेस्क, जैसे वो डेस्क पर बैठ के अपने काम करता है, एंड विल गेट ए शार्प पेन इन हिज चेस्ट, और उसकी छाती में हल्का सा दर्द शुरू होता है। ही फियर्स, वह डर जाता है, दैट ही इज अबाउट टू हैव ए हार्ट अटैक, कि शायद उसे हार्ट अटैक आने वाला है। ही नीड नॉट वरी, उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। द पेन कम्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि ये दर्द उसके पाचन रास्ते से यानी पाचन मार्ग से उत्पन्न हुआ है। क्यों पाचन मार्ग से उत्पन्न हुआ है? क्योंकि वो खाना खाने के बाद, हैवी डोज लेने के बाद वो तुरंत जो है वो कहाँ बैठ गया है, अपना टेबल पे बैठकर वर्क करने लगा है, तो खाना जो है उसका वो ठीक तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जहाँ था वहीं रखा रहा, जिसके कारण पेट में उसके विकार उत्पन्न हो गया। कहता है लेकिन वो डरता है कि शायद मुझे हार्ट अटैक होने वाला है। तब उसका हृदय कहता है कि जॉन को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते दैट पेन कम्स फ्रॉम, कहता है कि दैट पेन कम्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इसके पाचन मार्ग से ये दर्द उत्पन्न होता है। पेमेंट फॉर द हैवी मील इजन ए कपल ऑफ आवर्स अर्लियर, अभी 2 घंटे पहले हैवी मील लेने के बाद यानी बहुत जम के यानी खूब आराम से पेट भर के बच्चे से खाना खा लिया, और उसके बाद कपल ऑफ आवर्स यानी 2 घंटे पहले अच्छी सी डाइट लेने के बाद वो तुरंत चेयर पर बैठ गया है काम करने। When I am trouble, जब मैं परेशानी में होता हूँ, हृदय क्या कह रहा है कि जब मैं परेशानी में होता हूँ, I will be sent out a पेन सिग्नल ओनली आफ्टर अंडर इजेक्शन, जब मैं परेशानी में होता हूँ तो मैं पेन सिग्नल के माध्यम से यानी दर्द के माध्यम से मैं उसको ये संकेत भेजता हूँ कि आफ्टर अंडर इमोशन, कि मेरे पास अत्यधिक थकान है, यानी मैं बहुत अधिक थक गया हूँ। क्या कहता है? इस कहता है जब मैं परेशानी में होता हूँ तो आई यूजली, मैं अक्सर सेंड आउट माने भेजता हूँ, क्या भेजता हूँ? आउट अ पेन सिग्नल, दर्द के माध्यम से मैं उसे ये संकेत भेजता हूँ कि क्या भेजता हूँ कि मैं बहुत थक गया हूँ। दैट्स वे, यही तरीका है, मैं उसे बताता हूँ कि आई एम नॉट गेटिंग एनफ नरिशमेंट टू कोप विद द वर्क ही इज लोडिंग ऑन टू मी। क्या बेटा, यही एक तरीका है जिससे मैं उसको ये बता पाता हूँ कि मुझे प्रॉपर नरिशमेंट यानी मुझे उचित पोषण नहीं मिल रहा है, टू कोप विद द वर्क, उस काम के अकॉर्डिंग, द व्हाट इज लोडिंग ऑन मी टू, जो मुझ पर पड़ रहा है, जो मुझ पर काम पड़ रहा है, काम का बोझ पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर नरिशमेंट लेते रहते हैं, ठीक प्रकार से पोषण लेते रहते हैं, तो मेरे काम का जो वर्कलोड मुझ पर पड़ रहा है, जो थकान मुझसे आ रही है, उससे मुझे प्रॉपर पोषण मिलता रहता है। और यदि हम काम ज़्यादा करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कोई भी पोषण नहीं ले रहे हैं, कोई भी नरिशमेंट प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारा शरीर थकता जाएगा, मेरा शरीर थकेगा तो मेरा हृदय थकेगा, मेरा हृदय थकेगा तो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं विकार उत्पन्न होगा, और कहीं विकार उत्पन्न होगा तो हमारा शरीर अस्वस्थ होगा। इसलिए हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वर्क के अकॉर्डिंग प्रॉपर नरिशमेंट लेते रहना चाहिए। कहते हैं हाउ डू आई गेट माई नरिशमेंट, मुझे अपना पोषण कैसे प्राप्त होता है।
मुझे अपना पोषण कैसे प्राप्त होता है? फ्रॉम द ब्लड, उस ब्लड से प्राप्त होता है। वास्तव में मुझे अपना पोषण उस ब्लड से प्राप्त होता है। कहते हैं आप जो कि मुझे उस ब्लड से प्राप्त होता है। ऑल्दो आई रिप्रेजेंट ओनली 200 पार्ट ऑफ द बॉडी वेट, यद्यपि मैं अब शरीर के जो वेट है मैं मुझे ये प्रॉपर नरिशमेंट कहाँ से प्राप्त होता है? कहता है कि फ्रॉम द ब्लड, उस ब्लड से प्राप्त होता है। कहता है यद्यपि आई रिप्रेजेंट ओनली, यद्यपि मैं अपने शरीर के वेट का केवल 200 गुना भाग ही मैं प्रस्तुत करता हूँ। आई रिक्वायर, जबकि मुझे कितनी रिक्वायर होती है, जबकि मुझे कितने की आवश्यकता होती है? अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई, जबकि मुझे जो ब्लड सप्लाई करता हूँ, जो ब्लड मैं प्रदान करता हूँ, उसका 1/20 भाग यानी 1/20 भाग की मुझे आवश्यकता होती है। और मुझे मिलता और मैं कहता क्या, जबकि मुझे आवश्यकता होती 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई, जितना ब्लड सप्लाई करता हूँ उसका 20वां भाग 1/20 भाग मुझे आवश्यकता होती है। दैट मीन्स, इसका मतलब है आई कंज्यूम अबाउट 10 times द नरिशमेंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडीज अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। इसका मतलब है कि मैं कंज्यूम करता हूँ, मैं कितनी बचत करता हूँ? 10 times द नरिशमेंट, कि मैं 10 गुना अपने प्रॉपर नरिशमेंट की बचत करता हूँ, जिसकी कि मेरे शरीर के अन्य अंगों को आवश्यकता है, अन्य ऊतकों को आवश्यकता है। इसको समझिए जरा, जबकि मुझे मेरी बॉडी में आवश्यकता कितनी होती है? कहता है कि 200 टाइम्स की, 200 पार्ट की मुझे आवश्यकता होती है, मतलब 200 गुना भाग की मुझे आवश्यकता होती है। जबकि मुझे और कहता है कि आई रिक्वायर अबाउट 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई, मुझे आवश्यकता होती है 1/20 भाग, यानी जैसे कि 200 भाग में मुझे 20 ही मुझे मतलब होता है। मैं कहता है मुझे आवश्यकता होती है 1/20 ऑफ द ब्लड सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई मैं करता हूँ उसका 1/20 भाग की मुझे आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि मैं कंज्यूम करता हूँ, मैं बचाता हूँ अबाउट 10 times, लगभग 10 गुना बचाता हूँ द नरिशमेंट, उस रिक्वायर जो मेरे प्रॉपर नरिशमेंट की आवश्यकता होती है उसका 10 गुना भाग मैं बाय द बॉडीज अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, और शरीर के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं जो है और उनके जो टिश्यूज हैं, जो दूसरे अंग और ऊतक हैं, उनके द्वारा जो मुझे नरिशमेंट यानी पोषण की आवश्यकता होती है उसका मैं 10 गुना बचाता हूँ। 10 गुना बचाने का मतलब है मुझे मिलता केवल 20वां भाग है, और मुझे आवश्यकता कितनी होती है? मुझे 200वें भाग की आवश्यकता होती है और मुझे मिलता केवल 20 भाग है। बट आई डू नॉट जस्ट नरिशमेंट फ्रॉम द ब्लड पासिंग थ्रू द 4 चैम्बर, लेकिन मुझे प्रॉपर नरिशमेंट नहीं उस ब्लड से नहीं मिलता है जो मेरे चारों प्रकोष्ठ में प्रवाहित होता है। मुझे अपना नरिशमेंट उस ब्लड से नहीं मिलता है जो मैं चारों प्रकोष्ठों से प्रवाहित करता हूँ। कहता आई एम फेड बाय माय ओन 2 coronary arteries, बल्कि मुझे मेरा पोषण हमारी उन 2 coronary arteries रक्तनलिकाओं से मिलता है, रक्तनलिकाओं से मिलता है। लिटिल ब्रांचिंग ट्रीज, जो कि मेरे पूरे शरीर में पेड़ की छोटी छोटी शाखाओं की भांति फैली हुई हैं। नॉट मच थिकर देन ड्रिंकिंग स्ट्रॉ, जो कि पानी पीने वाले, पेय पदार्थ पीने वाले जो पतली सी नली होती है उसके अपेक्षा उसकी जो मेरे पूरे शरीर में पेय पदार्थ पीने वाली ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की भांति फैली होती हैं। दिस इज द वीक स्पॉट, यही मेरा सबसे कमजोर भाग होता है। ट्रबल हियर इज द ग्रेटेस्ट सिंगल कॉज ऑफ डेथ, यहाँ पर छोटी सी परेशानी भी मेरे लिए मेरे मृत्यु का कारण बन जाती है। कहते हैं कि देखिए, लेकिन मुझे प्रॉपर नरिशमेंट उस ब्लड से नहीं मिलता जो मेरे चारों प्रकोष्ठों में प्रवाहित होता है, बल्कि मुझे प्रॉपर नरिशमेंट अपनी 2 कोरोनरी आर्टरीज यानी रक्तनलिकाओं से मिलता है, जो पूरे शरीर में पेड़ की छोटी छोटी शाखाओं की भांति फैली होती हैं, जो एक पेय पदार्थ पीने वाले पतली सी नली से भी अधिक मोटी नहीं होती। यही मेरा सबसे कमजोर स्थान होता है। यहाँ पर छोटी सी भी परेशानी मेरे लिए मेरी मृत्यु का सबसे मुख्य कारण बन जाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आपको कल पढ़ाते हैं, और आज आपका होमवर्क है, आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन आपको करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम से लेकर ऑन टू मी। देखिए, फ्रॉम टाइम टू टाइम से लेकर ऑन टू मी, इस वाले पहले का आपको एक्सप्लेन करना है। सभी बच्चे होमवर्क करके लाएंगे।